Python operator. So Python in general, the operator in Python are used to perform operation on values or variables. Okay, so operator are just a standard symbol that is used for logical and arithmetic operations. Okay, अलग अलग तरह के यहाँ पे ऑपरेटर्स होते हैं जो पाइथन में हम यूज़ करते हैं इसमें। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड सिंबल हमारे पास रहते हैं एस्टेरिक, प्लस सिंबल, माइनस सिंबल और मल्टीप्लिकेशंस, स्लैश। दीज आर द स्टैंडर्ड सिंबल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन। एंड कंपैरिजन ऑपरेटर जो कि हम यूज़ करते हैं लेस देन, ग्रेटर देन। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर, bitwise operator, assignment operator, identity operator और membership operator. So these are the operator used in Python for logical and arithmetic operations. Okay, और इस वीडियो में हम जो देखेंगे आज वो arithmetic operators को देखेंगे। ठीक है, तो सिंपली arithmetic operator are used to perform basic mathematical operation। जो भी mathematical operations है हमारे पास, उसको जो हम परफॉर्म करेंगे, उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेशन में हमारे पास एडिशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड फ्लोर डिवीज़न, मॉड्यूलस और एक्सपोनेंशियल। तो दीज आर द बेसिक और मोस्टली यूज अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन। देखते हैं कि करके एग्जाम्पल से। ओके, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक वैल्यू लेता हूँ, डायरेक्टली हम इसे सिंपली परफॉर्म कर सकते हैं 10 + 12। ओके, तो दिस विल गिव यू द रिजल्ट डायरेक्टली 22। तो यहाँ पे आपने जो ऑपरेटर यूज़ किया है वो प्लस ऑपरेटर, दैट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो क्या हुआ, इनमें एडिशन हुआ है। तो हम और भी ये डायरेक्ट आपने क्या किया है, वैल्यू पर परफॉर्म किया है। और वेरिएबल के साथ भी आप कर सकते हैं इसे परफॉर्म। मैं देखता हूँ। ठीक, लेट्स सपोज x = 45 एंड y = 50। ओके, एंड देन क्या करना है, हम दोनों को ऐड करना है, x + y एंड देन प्रिंट z। ओके, तो ये अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे एडिशन इस तरीके से परफॉर्म किया। यहाँ पे जो हमने यूज़ किया वेरिएबल के साथ, वेरिएबल पर परफॉर्म किया है, और यहाँ हमने ये डायरेक्ट वैल्यू पर परफॉर्म किया है। ओके, सब्ट्रैक्शन को देखते हैं इस तरीके से सेम। x = जो यहाँ पे यूज़ किया 45 एंड देन y = 50। प्रिंट, सॉरी मैंने यहाँ पे अभी लिख लेता हूँ z, ये लिखना भूल गया था मैं। z = x - y। तो दिस विल गिव यू द -5। ओके, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन। आप इसे वेरिएबल पे मैंने यूज़ किया, आप इसे डायरेक्ट वैल्यू पर भी यूज़ कर सकते हैं, वैल्यू के साथ भी आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सिंपल मल्टीप्लिकेशन, x = 45 एंड देन y = 50 and z, multiplication of both x sticks are the arithmetic operator and y, and then print z. So this give you the multiplication of and run. I think sorry y मैंने यहाँ पे यूज़ किया या, तो आपको ये क्या मिला है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 45 एंड 50। नेक्स्ट डिवीज़न, x = मैं कोई एक और नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे 50 एंड देन y = 10 एंड z = x / y। तो these are the division arithmetic operator slash। okay, तो slash is a division arithmetic operator here and divided by y and print z। तो this give you the 5। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन, it means a floor division, how many floor or how many time you
can divide perfectly without getting any decimal points. Suppose I take x is equal to 45 and y 55, y is equal to मैं 10 ले लेता हूँ इसमें, और z, और इसे डिवाइड करते हैं x डिवाइडेड y, और यहाँ पे क्या करना है, फ्लोर डिवीजन मतलब यहाँ पे डोल स्लैश आप यूज़ करेंगे और डिवाइडेड बाय 10, और प्रिंट z को प्रिंट करते हैं। और देखिए ये क्या करेगा ना कि आपको 10 हाउ मेनी टाइम इट्स डिवाइड परफेक्टली, तो लाइक 10 5 जा 50, तो इट गिव यू द रिजल्ट 5, 10 5 जा, तो इट गिव 5, आपको ये 5 देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ओके, एक और मैं इससे एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। सपोज आई हैव 6 फ्लोर डिवीजन डिवाइडेड बाय 3, नो कुछ और ले लेता हूँ, 7। ओके, फ्लोर डिवीजन डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहाँ पे देखिए जितना कम्प्लीटली ये टाइम में जो है, कितने टाइम में कम्प्लीटली परफेक्ट उससे डिवाइड कर रहा है, 2 3 जा 6, तो ये 3 टाइम में जो है 3 टाइम में 7 को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे जो टाइम है वो उसे शो कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे है 3। ओके, दिस इज द फ्लोर डिवीजन, हाउ मेनी फ्लोर यू गॉट परफेक्टली। ओके, आई होप कि आप समझे होंगे इसे। और देख लेते हैं 11 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो 3 4 जा 12 जो है वो 11 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये जो काउंट करेगा वो आपको 3 3 जा 9, तो 3 टाइम तक ही आपको ये वैल्यू देगा, तो इट मीन्स जो इसका टाइमिंग है वो क्या है, 3 टाइम, तो आंसर जो होगा इसका वो 3 होगा। ओके, तो हियर वी गॉट मॉडुलस। मॉडुलस ये क्या करता है, आपको रिमाइंडर देता है आफ्टर डिवीजन, जो रिमाइंडर आपका जो बचता है रिमाइंडर, ये उसको देता है। सिंपल देख लेते हैं इसे हम। तो 10 यहाँ पे मॉडुलस का सिंबल ये होगा मॉडुलस, और डिवाइडेड बाय 3, तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना है वहाँ पे 1, तो 1 जो रिमाइंडर है वो हमारा मॉडुलस है। ओके, तो आंसर इसमें कितना होगा 1। ओके, नेक्स्ट एक और देखते हैं इसमें। सपोज x is equal to 13 and y is equal to 2, and we got the modulus x modulus y, ठीक है, and then okay, print z, तो यहाँ पे 2 6 जा 12, तो रिमाइंडर कितना हो रहा है यहाँ पे 1, और 2 6 जा 12, तो यहाँ 12 तक तो ये कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो इट मीन्स रिमाइंडर जो कितना हो रहा है 1 to 13 - 12, रिमाइंडर यहाँ पे कितना हो रहा है 1। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ होगा आपको। देन एक्सपोनेंशियल दिस गिव यू द पावर ऑफ एनी नंबर, लाइक मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ 2 एस्टिक 2 to the power of 3, this give you the 8. Okay, like it's just like a 2 multiply with 2 and then multiply with 2, this give you the result 8. Then exponential is like same, 2 to the power 3, so when you 2 2 is 4 and then 4 2 is 8, तो ये क्या करता है, आपको पावर देता है, एक्सपोनेंशियल पावर देता है इसमें। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 2 3 जा, अब यहाँ पे देखेंगे हम इसमें, यहाँ पे 3 3 जा, यहाँ पे सॉरी 23 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो ये क्या करता है, आपको एक्सपोनेंशियल पावर देता है, 3 to the power 3, तो 27। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं, 10 to the power 10, दिस गिव यू द 100। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ होगा ये आपको। थैंक यू।